नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं दिनेश गुप्ता द रिव्यू में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा या यूँ कहिए कि ज्वलंत एक सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत सारे टीवी पर इधर-उधर डिबेट चल रहा है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में काफ़ी जगह से ये देखने को मिला कि अनियंत्रित हो रहे हैं कुछ कांवड़िया। क्या वो कांवड़िया है या कुछ और? और कांवड़ यात्रा तो देवघर में भी निकलता है। एक ही जगह से जाकर के एक ही जगह चढ़ाना लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। वहां पर क्यों इतना शांत वातावरण रहता है? वहां पर कभी क्यों इस तरह के घटनाएं, इस तरह के मतलब उतावलापन नजर नहीं आ रहा है? वहां पर क्यों लोग, वही यूपी के लोग, वही अगल बगल के लोग देवघर जब जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर के, तो बहुत ही शांत वातावरण में हो जाते हैं। और वही लोग कुछ अगर हरिद्वार से कांवड़ लेकर के अपने गांव आते हैं या अपने गांव के मंदिर जहां उनकी मन्नत होती है वहां जाता है, तो कुछ ऐसे क्यों हो जाता है? रास्ते में इस तरह की बातें आ रही है सब कुछ। तो उस पे हम एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हरिद्वार कांवड़ यात्रा और देवघर कांवड़ यात्रा में अंतर क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे कि भारत के दो सबसे पवित्र कांवड़ यात्राओं पर, हरिद्वार और देवघर की। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में उत्साह और कभी कभी उत्पात भी दिखता है, जबकि देवघर की यात्रा शांत और सुव्यवस्थित मानी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम दोनों के बीच के अंतर और इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह पुनः अनुरोध कि ये आप ही का चैनल है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो कांवड़ यात्रा में विश्वास करते हैं और भगवान शिव के प्रति वो बिल्कुल ही समर्पित है। चलिए, सबसे पहले कांवड़ यात्रा क्या है? सावन के महीने में शिव भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों के जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। हरिद्वार और देवघर दोनों ही इस यात्रा के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा जल लेने के लिए लाखों कांवरिया की भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर पहुंचते हैं। देवघर झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कांवरियों का प्रमुख गंतव्य है। यहाँ कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं, यानी कि एक ही जगह से जल उठाते हैं और एक ही जगह चढ़ाते हैं। दोनों जगह की कांवड़ यात्रा का उद्देश्य एक ही है, शिव का जलाभिषेक। लेकिन इनके माहौल, व्यवस्था और कांवरियों के व्यवहार में बड़ा अंतर है। हरिद्वार में हर साल 2 से 3 करोड़ कांवरिया आते हैं। यहाँ की यात्रा में भारी भीड़ होती है, खासकर हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर। यानी कि हरिद्वार के सराउंडिंग एरिया में जितने घाट है, इस पर काफी भीड़ होती है जल उठाने के लिए। भीड़ के कारण धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति बन जाती है। अब वहीं आते हैं देवघर। देवघर में भी लाखों कांवरिया आते हैं, लेकिन यहाँ संख्या हरिद्वार की तुलना में थोड़ी कम होती है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 2 लाख से 3 लाख श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। भीड़ नियंत्रित होती है और यात्रा बिल्कुल सुव्यवस्थित रहती है। पुनः हरिद्वार, यहाँ की यहाँ की कांवड़ रंग बिरंगी और भव्य आधुनिक होती है। कुछ कांवरें 28 से 30 हजार रुपये तक की भी होती है, जिन्हें लाइट डिजाइन और सजावट से सजाया गया रहता है। ये कांवरिये पर्यटकों और श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। कांवड़ इतने अच्छे अच्छे ढंग से सजाए रहते हैं, इस तरह से डिजाइन किया गया रहता है कि राह चलने वाले लोग मुड़ करके पीछे देखें कि आखिर ये क्या चीज होता है। वहीं देवघर में कांवड़ सादगी भरी होती है। यहाँ कांवरिये पारंपरिक बांस की कांवड़ लेकर चलते हैं, जिसमें ज्यादा सजावट नहीं होती। फोकस भक्ति और सादगी पर होता है। यात्रा की दूरी और मार्ग दोनों में अंतर क्या है? हरिद्वार की यात्रा, कांवरिये हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा जैसे दूर के मंदिरों तक पैदल जाते हैं। यात्रा की दूरी 100 से 200 किलोमीटर हो सकती है। वहीं देवघर, यहाँ कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के 105 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा बैजनाथ मंदिर जाते हैं। मार्ग पहाड़ी और ग्रामीण है।
जो शांत और भीड़ भाड़ कम वाला होता है। बिल्कुल एक अनुशासित और डिसिप्लिन में कांवरिया यहाँ चलते हैं। अब दोनों में सांस्कृतिक अंतर क्या है, यह जानना जरूरी है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में उत्साह और जोश ज्यादा दिखता है। डीजे, भजन, नाच गाना आम है इसमें, जो युवा कांवरियों को आकर्षित करता है। वहीं हरिद्वार में यह है, यहाँ का माहौल शांत और आध्यात्मिक होता है। भजन और कीर्तन होते हैं, लेकिन शोर शराबा बिल्कुल कम होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, हरिद्वार में उत्पात क्यों? तो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कई बार अव्यवस्था और उत्पात की खबरें सामने आती है। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण, भारी भीड़। हरिद्वार में लाखों कांवरिया एक साथ जुटते हैं। भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम, झगड़े और तनाव की स्थिति बन जाती है। दूसरा, युवा जोश। हरिद्वार में युवा कांवरियों की संख्या ज्यादा होती है, जो डीजे और तेज संगीत के साथ उत्साह दिखाते हैं। भोले के रंग में रंगे रहते हैं, उनको इधर उधर कुछ नहीं पता, वो अपने आप को बिल्कुल एंजॉय करते हैं। कई बार यह उत्साह अनियंत्रित हो जाता है, जिससे स्थानीय लोग और पुलिस में टकराव होना स्वाभाविक है, जो हो भी जाता है। तीसरा, वाणिज्यिक प्रभाव। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा एक बड़े आयोजन की तरह हो गई है। रंग बिरंगे कांवड़, दुकानें, बाजार इसकी भव्यता बढ़ाते हैं, लेकिन इससे भक्ति का माहौल कम और उत्साह का माहौल ज्यादा रहता है। प्रशासनिक चुनौतियां। इतनी भीड़ भाड़ को नियंत्रण करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। कई बार उचित व्यवस्था के अभाव में अव्यवस्था बढ़ जाती है। इन कारणों से हरिद्वार की यात्रा में कभी कभी उत्पात और अशांति देखने को बिल्कुल मिल जाती है। अब समझते हैं देवघर की यात्रा इतनी शांत क्यों? तो बताते हैं। सुल्तानगंज घाट और बाबा मंदिर के दर्शन करने वहां भी लाखों की संख्या में भीड़ होता है। दूसरी ओर देवघर की कांवड़ यात्रा शांत और व्यवस्थित बिल्कुल अच्छी तरह से रहती है। और क्यों रहती है, इसे भी जानना जरूरी है। आइए बताते हैं। देवघर में कांवड़ियों की संख्या हरिद्वार की तुलना में थोड़ी कम होती है। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग और जलाभिषेक की प्रक्रिया को अच्छी तरह नियंत्रित किया जाता है, जिसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। पारंपरिक और आध्यात्मिक माहौल। देवघर की यात्रा में सादगी और भक्ति पर जोर होता है। यहाँ डीजे या शोर शराबे की जगह भजन और कीर्तन का माहौल होता है। सुल्तानगंज से देवघर का मार्ग पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है, जो शांत और बिल्कुल व्यवस्थित होता है। इससे यात्रा में शांति बनी रहती है। देवघर में स्थानीय लोग और कांवरिया एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यहाँ की हरला जोड़ी जैसी जगह शांत और पवित्र मानी जाती है, जो भक्तों को आध्यात्मिक की ओर ले जाती है। कदम कदम पर सारे व्यवस्था रहता है। मंदिरें, कदम कदम पर लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और एकदम बिल्कुल शांत वातावरण में यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ पर प्रशासनिक प्रबंधन भी बेहतरीन होता है। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान प्रशासन द्वारा होटल, डॉर्मेट्री और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे अव्यवस्था कम होती है। बिल्कुल रोड के किनारे प्रशासन के द्वारा टेंट लगा करके फर्स्ट क्लास डॉर्मेट्री, जिसमें कई चौकियां, कई बेड लगे रहते हैं। कांवरिया आराम से वहां पर आकर के आराम करते हैं, जिसमें पंखा, मोबाइल चार्जिंग आदि सभी की व्यवस्था होती है। साथ ही दोनों साइड दुकानें, खाने पीने के लिए पवित्र दुकान लगे रहते हैं। इस रास्ते में कभी यह नहीं देखा गया कि वो किसका दुकान है या नहीं दुकान है। और बेहतर होता है कि भाई लोग वहां पर हिंदू बिल्कुल श्रद्धा मग्न से अपने दुकान चलाते हैं और कांवरिया बेहिचक वहां जाकर वो अपने भोजन करते हैं। देवघर यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि एक ही जगह से बाबा अजगबीनाथ से जल उठाते हैं और सीधे बाबा देवघर में बाबा को जाकर के जल अर्पण करते हैं। एक ही रास्ता, एक ही सब कुछ है, लेकिन अव्यवस्था कहीं नहीं। सड़क मार्ग जहां पर गाड़ियों की आवागमन गमन रहता है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सड़क साथ में चल रहा है, लेकिन सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए बिल्कुल एक कॉरिडोर बनाया है, जहां पर बालू रेता डाला गया है ताकि कांवरिया को कोई परेशानी न हो। सबसे अहम बात यह होता है कि हरिद्वार से कांवड़ लेकर जाते समय कांवरिया अपने सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कोई किसी भी रंग के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन देवघर यात्रा वाले कांवरिया जो है, वो उनके किस पैर में बिल्कुल चप्पल नहीं होते।
कोई भी चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, पांव पैदल होते हैं और सबों के ऊपर भगवा कपड़ा होता है, बोलबम लिखा रहता है। कोई भी ऐसा अश्लील कपड़े नहीं पहनते, जैसे अंडरवियर इधर उधर नहीं पहनते, जिससे वहां पर किसी को असुविधा महसूस हो। देवघर यात्रा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर जितने पुरुष की संख्या होती है उससे ज्यादा कहीं महिलाओं की संख्या होती है। और बाबा के नाम लेकर के हर व्यक्ति वहां से कांवर जल उठाते हैं और एक ही मंजिल होता है कि मैं बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करूं और वहां पर उपस्थित हो जाऊं। देवघर यात्रा से संबंधित बहुत ऐसी चीजें हैं जो बताने योग्य हैं और उसको पालन करना बहुत जरूरी। कहीं के भी लोग कांवर यात्रा करें, कांवर उठाए, लेकिन देवघर के जो कांवर यात्रा का नियम है, जो आस्था है, अगर उसको फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो निश्चित ही कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी तरह से कोई उत्साहित नहीं होगा और किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अगर आप भव्यता और उत्साह का अनुभव करना चाहते हैं तो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा आपके लिए है, लेकिन भीड़ और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें। और अगर आप शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में है तो देवघर की कांवड़ यात्रा आपके लिए बेहतर होगा। आपसे एक प्रश्न है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको यह बताना चाहिए आपको इनमें से कौन सी कांवड़ यात्रा ज्यादा पसंद है। अगर आपको दोनों में से देवघर या हरिद्वार में पसंद हो तो कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसको न भूलें। और चलिए अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, जहां पर मैं देवघर कांवड़ यात्रा का एक एक मूलभूत सुविधाएं से लेकर के नियम कानून तक के सभी बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। क्या आध्यात्मिक है। तब तक लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत आप सबको बधाई कांवड़ सावन मेला की, और बाबा बैजनाथ आप पर अपना कृपा बनाए रखे, महादेव की कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ हर हर महादेव। नमस्कार।